गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर, आपके यूट्यूब चैनल सीमा माथुर टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। कक्षा छठी, चैप्टर 4 मानचित्र यानी कि मैप हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में पढ़ा था। आज पार्ट 2 वाली वीडियो है, इसमें हम पेज नंबर 26 एंड 7 को करेंगे। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी आपको, पिछले से जोड़ते हुए पढ़ाऊंगी कि हमने 24 पेज पे मानचित्र का चैप्टर स्टार्ट किया था। मानचित्र क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मानचित्र के 3 मेन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। और दूरी को मैंने समझाया था। दूरी में भी 2 तरह की चीज़ आती है, एक छोटे पैमाने वाला मानचित्र, एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र। आपको मैंने डायरेक्शन समझाई थी। नॉर्थ साउथ होती है, ईस्ट वेस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है। ये सब हमने पढ़ा था। अब हम अगला पेज नंबर 26 करेंगे, जानेंगे पेज नंबर 26 पे। देखिए, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। पहले वाली वीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है, देख सकते हैं। अब देखो, जो कि डायरेक्शंस मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ, ये वही है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। अब दिक्सूचक होता है, एक दिक्सूचक होता है, ये देख सकते हैं, ये वही दर्शाता है, यानी कि इसमें क्या होती है, सुइयाँ होती हैं। अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बताऊंगी। देखिए, जैसे कि एक गांव है, उसका मानचित्र है ये हमारे सामने। उस मानचित्र में देखो, ये क्या है, पीओ है, ये सामुदायिक केंद्र है, ये यहाँ पे शॉप्स हैं, दुकानें, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है। ये तीनों मित्र हैं, यानी कि ये लगा लीजिए, यानी कि 1 बाय 1 इनके घर है। ये फलोदान है, यानी कि गार्डन है, उस पर फल लगे हुए हैं। फिर आपका यहाँ से विद्यालय है, यहाँ पर एक कुआं है, उससे ऊपर एक पेड़ है, और वहाँ क्या है, एक खेल का मैदान है। इनकी एक पूरे गांव का नक्शा है। इसमें 3 ही घर नहीं है, घर बहुत सारे हैं, किंतु हम बहुत सारे घरों को आपको क्या है, छोटे से पेज पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो वो मैंने आपको एक नमूना दिखाया है, जो मैंने मानचित्र का बताया था कि बड़ी चीज़ों को छोटा करके हम कैसे दिखाते हैं। अब हमने दूरी के बारे में जाना था, डिस्टेंस के बारे में जाना था, अब दिशा के बारे में जानेंगे, यानी कि डायरेक्शन के बारे में। तो आते हैं पेज नंबर 26, स्टार्ट करते हैं। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर यानी कि उत्तर, ये देखिए इधर ये लिखा हुआ है, हिंदी में देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम में भी आपको समझाया था, इंग्लिश मीडियम में भी आपको समझाया था, क्लियर किया था, किंतु आप हिंदी में देख लीजिए, ये दिख गया, उत्तर दक्षिण। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में दर्शा देंगे, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लग सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। अब जो 4 मुख्य डायरेक्शन, उनको क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं होती है, जैसे कि मैंने अभी समझाया था, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति, यानी कि यदि हम आज बैठे हैं तो हमारी क्या है भाई, किस दिशा में बैठे हैं, हम नॉर्थ वेस्ट में बैठे हैं। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर की सामुदायिक, अभी बताया था ना मैंने, विकास का घर है यहाँ। सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, यानी कि किस दिशा में है। तो मैंने अभी बताया था, ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ होती है, उत्तर जिसको बोलते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, जैसे कि मैंने नॉर्थ वेस्ट आपको बताया। अब अगला टॉपिक आता है इसका तीसरा, जो हम 3 घटक कर रहे हैं, उसमें क्या है, तीसरा टॉपिक हमारा प्रतीक यानी कि सिंबल। प्रतीक यानी कि सिंबल। देखो, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। मैंने अभी बताया, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार, प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके, यानी कि कलरफुल तरीके से, अलग अलग तरीके से दिखाएंगे,
तभी हमें पता चलेगा ये वस्तु ये है, ये चीज़ ये है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि स्थान कम दिया जाता है और जानकारी क्या है बहुत अधिक देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता था, इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, ये रूड है। अब देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रही है, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है, रेलवे लाइन है, यानी कि तीनों को तीन सिंबल से, यानी कि ये बड़ी लाइन है, ये मीटर लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है, तीनों को तीनों ही अलग अलग सिंबल से यानी कि प्रतीकों से प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही देखो अब सड़कें आती हैं, दिखाई दे रहा है आप सभी को सड़कें, इसमें पक्की भी होती है कच्ची भी होती है। अब सिंबल देखिए, ये क्या है, पक्की है, और ये क्या है, कच्ची सड़क का सिंबल है। फिर आती है सीमा, एक अंतर्राष्ट्रीय, एक राज्य, एक जिले की सीमा। तीन प्रकार की सीमा होती हैं, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, ये क्या है, स्टेट है, और ये क्या है, लास्ट वाली जिला की है, डिस्ट्रिक्ट की है। फिर आती है रिवर्स, नदी। नदी में देखो बेटा कुएं भी आ जाएंगे, तालाब भी आ जाएंगे, नहर भी आ जाएंगे, पुल भी आ जाएंगे। तो कुआं है, तालाब है, नहर है और पुल है। मंदिर है, गिरजाघर है, ये सब हैं। देखो मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, और ये क्या है, छतरी है। अब पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जैसे पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, और पुलिस स्टेशन पीएस पुलिस स्टेशन, ये शॉर्ट में लिखते हैं। यानी कि किसी भी राज्य को, जैसे कि साउथ अमेरिका है या फिर अमेरिका है या यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ किंगडम है, तो उनको शॉर्ट में जाना जाता है। बस्ती है, कब्रिस्तान है, ये देखो बस्ती का चिन्ह है, ये कब्रिस्तान का। ये पेड़ है, कहाँ है, ये घास है, तो पेड़ ये है और घास ये है। यानी कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जो विभिन्न नाम होते हैं उनको किन किन चिन्हों से, प्रतीकों से, हम सिंबल से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई हमें याद रहे। जैसे कि हमें पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हमें पोस्ट ऑफिस जाना होता है वो अलग डिपार्टमेंट होता है, वो सभी एक नहीं होते। ऐसे ही हम किसी स्कूल में जाते हैं वो अलग होता है, एसडीएम ऑफिस जाते हैं वो अलग होता है, ये सभी अलग होते हैं। तो ये रूड है, ठीक है। इससे आगे रूड प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों के लिए, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए। यानी कि 4 कलर्स हैं। अब वो अलग अलग हैं, एक बार देख लेते हैं हम। ऊपर हमारे सामने कलर्स पे देखो, ये विद्यालय है, ये पीटीओ है, यानी कि पोस्ट ऑफ पैराग्राफ टेलीग्राम ऑफिस, ये आरएस है, ये वसंतपुर एक गांव का नाम है, ये डूमरी, ये सुंदरपुर, ये स्थानों के नाम है, ठीक है। ये पीएस पुलिस स्टेशन है, ठीक है भाई, ये इसमें दिया गया है सारा। अब आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, देखो रेखा चित्र किसे कहते हैं, यानी कि पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ये एक आरेख होता है, और कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसको रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र भी एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है। जैसे रेड लाइट होती है, कहीं भी हम जाते हैं तो 3 होती है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। 3 तरह की होती हैं, तो हमें पता रहता है रेड हो रखी है तो स्टॉप होना है, ग्रीन हो गई तो चलना है, और ब्लू होगी तो क्या करना है, हमने तैयार होना है। स्थानीय प्रशिक्षण, इससे आगे देखिए, एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी है, तो आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना देता है कि भैया ऐसे देख, ऐसे ये तेरा घर है, ये उस घर में जाना, भाई इधर से लेफ्ट आइयो, फिर आगे सीधा स्ट्रेट चलियो, फिर दाएं मुड़ जाइयो, लेफ्ट यानी कि फिर राइट आ जाइयो, फिर सीधा चलियो, फिर इधर जाइयो, इधर जाइयो, इधर आके इधर उसका घर है। तो ऐसे क्या है, हम कच्चा आरेखन बनाते हैं। इस
प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे ये देखिए। लेकिन आपके रास्ते की जानकारी के लिए मैंने जैसे कि एक आरेख बना के दिखाया, तो इसको रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है खाका। खाका तैयार करते हैं, यानी कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यह एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ देता है, प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, यानी कि हर रोज़ नहीं जानेंगे, कभी कभी जानेंगे। जैसे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उनको थोड़ी ना दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका तैयार करते हैं। कहते हैं ना किसी का भाई खाका तैयार कर दो, तो वो क्या होता है, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, वो सब हम उसमें बताएंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि दिशा क्या है, दिशा हमने पढ़ा है, दिशा को अच्छे से जाना, डायरेक्शन क्या है थी, दिशा डिस्टेंस को जाना था, इससे पहले हमने दूरी को, प्रतीक सिंबल को जाना, सिंबल्स मैंने दिखाए हैं आपको, आपके सामने हैं, देखिए आपको नज़र भी आ रहे हैं सिंबल, ठीक है, सिंबल्स को जाना। और अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है तो रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। अब ये देखिए एक सुंदरपुर गांव के एक आसपास का क्षेत्र है, उसमें ये सब दे रखा है, वो था। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, देखो जैसे नदी किस दिशा में बह रही है, देखो नदी किस दिशा में बह रही है भाई, नदी दिखाई दी आपको, अभी मैंने बताया था नदियों को किस रंगों से जाना जाता है, नदियों को किस रंगों से जानेंगे हम, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए करते हैं, ठीक है। तो पर्वत, पठार और मैदान, तो जलाशय और नदियाँ इसी में आ जाएंगी। तो नीले रंग का ये क्या है, हमारी नदी है। तो नदी किस दिशा में बह रही है भाई, इधर से बहती हुई आ रही है, तो इधर कौन सी नीचे दिशा होती है, हमेशा यहाँ पश्चिम दिशा होती है, यानी कि उत्तर दक्षिण, यानी कि दक्षिण दिशा होगी, और ये दक्षिण है, दक्षिण में बह रही है। डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है, अब देखो ये डुमरी गांव है, यहाँ से किस प्रकार की सड़क जाती है, अभी हमने सिंबल में देखा था, वो लिख दीजिएगा, कच्ची है या पक्की है। तो ये कौन सी थी, हमारी पक्की सड़क थी, और ये कच्चे वाली। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है, देखो सुंदरपुर कहाँ चला गया, ये रहा। किस प्रकार की रेलवे लाइन है, ये कौन सी रेलवे लाइन थी, ये देखो रेलवे लाइन ये थी ना हमारी रेलवे लाइन, तो इसको कौन सी बोलते हैं, बड़ी लाइन, इसको बड़ी लाइन के नाम से जाना जाता है, बड़ी लाइन, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन है। अब जो रेलवे पुल है, ये रेलवे पुल है, ठीक है, इसके किस साइड में है पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन किस साइड है भाई, ये हमारा मिड में हो गया, जाने तो कौन सा है, वेस्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको कौन सा बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट, और ये हमारा नॉर्थ साउथ होता था, तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के पास छतरी है, गिरजाघर है, तालाब है, मस्जिद है, इन सभी की आप पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, ये पीटीओ जिसको बोलते हैं, कब्रिस्तान है, ये सभी इनके साइन इनके सामने आप लिख दीजिएगा, एकदम क्लियर है। अभी मैंने पीछे दिखाए थे जैसे कि छतरी, गिरजाघर, उनके सिंबल्स थे, ये रे गिरजाघर ये रहा, छतरी ये रहा, पोस्ट ऑफिस ये रहा, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस ये रहा, पुलिस स्टेशन ये रहा, कब्रिस्तान ये रहा। तो इनको हम क्या है, कब्रिस्तान को ऐसे बना देंगे, पोस्ट ऑफिस को पीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ, और पुलिस स्टेशन को क्या कर देंगे, पीएस, पीएस, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। और छतरी का ये निशान है, गिरजाघर को ऐसे डिनोट करेंगे, नदी को ऐसे करेंगे, बड़ी लाइन को ऐसे करेंगे, कच्ची पक्की सड़कें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राज्य की सीमा, और ये ज़िले की सीमा है। तो ये हमने जाना आज की वीडियो में, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। चैप्टर 4 था मानचित्र मैप, जिसको हमने जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ा है।
आप सभी को समझ आया होगा। आप चाहते हैं आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, तो इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम इससे अगले वाले भाग यानी कि पार्ट 3 में करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था। इससे पहले हमारी एक और वीडियो है जिसको पार्ट 1 से जाना जाता है। उसमें हमने क्या है 24 एंड 25 पेज रीड किया था, उसको आप देख सकते हैं। और उससे अगले आगे की जो हमारी दिशा वाला टॉपिक था, और उससे आगे हमारा क्या था, प्रतीक वाला था। इसमें हमने रेखा चित्र और खाका पढ़ा है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप मेरी आने वाली वीडियो यदि चाहते हैं तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।